Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my fourth video of class 12 biology, chapter 1 reproduction and organisms. In the previous video we have studied pre-fertilization, fertilization. Now in today's video we will complete post-fertilization events. So let's start it. Post-fertilization events. तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है जाइगोट मतलब जाइगोट कैसे बनेगा किससे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट 2n इज कॉमन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जो जाइगोट है ऑब्वियसली वो 2n होगा उसका क्रोमोसोम जो सेट मतलब क्रोमोसोम सेट है वो क्या है डिप्लॉयड 2n और वो 2n क्यों है मैंने आपको बताया था क्योंकि जो गैमीट्स हैं वो हैप्लॉयड हैं तो उनके अंदर क्या है n सेट है क्रोमोसोम का मेल में भी और फीमेल में भी और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो n plus n will give you 2n तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो 2n है okay in external fertilization the zygote is formed in the external medium water external fertilization जो बाहर हो रहा है okay तो वहां पे मतलब बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल है अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनल है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट है वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है फॉर्म होता है जैसे वाटर वेयर एज इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो है वो बॉडी के अंदर फॉर्म होता है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट टू विच इट इज एक्सपोज्ड माना जाता है जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की और जो एनवायरनमेंट है जो उसकी सराउंडिंग है जिससे वो एक्सपोज हो रहा है तो उस पे भी जाइगोट का डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है In organisms such as algae and fungi, zygote develops a thick wall resistant to desiccation and damage and commonly it undergoes a period of rest prior to germination. ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि एल्गी फंजाई उनमें जो जाइगोट है वो डेवलप करता है एक थिक वॉल जो कि रेजिस्टेंट है टू डेसिकेशन एंड डैमेज ठीक है इसका मतलब वो जाइगोट को प्रोटेक्ट करती है बेसिकली वो थिक वॉल ओके जिससे वो डेसिकेट ना हो या डैमेज ना हो और कॉमनली जो है वो एक पीरियड में जाती है जो कि एक रेस्ट पीरियड में जाती है जब तक उसका जर्मिनेशन होना होता है तब तक क्या होता है उसका वो रेस्ट पीरियड में जाती है Some unicellular animals, example Paramecium, exhibit sexual reproduction by forming male and female gamete nuclei. कुछ unicellular organisms हैं single celled animals हैं जो कि example है Paramecium. ये क्या करते हैं ये sexual reproduction को exhibit करते हैं कैसे मेल और फीमेल गैमीट्स फॉर्म करके मतलब मेल और फीमेल गैमीट न्यूक्लियाई फॉर्म करके विच दे एक्सचेंज थ्रू टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो कि क्या करता है ये मेल फीमेल गैमीट न्यूक्लियाई एक्सचेंज होते हैं एक टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू Later, the cytoplasmic bridge appears and the gamete nucleus of one individual fuses with that of the other to form zygote nucleus. फिर बाद में ये cytoplasmic bridge जो होती है वो appears होती है दिखती है और जो gamete nucleus है वो एक इंडिविजुअल का वो दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है ओके एंड क्या बनता है फिर जाइगोट तो बेसिकली cytoplasmic bridge appears and the gamete nucleus of one individual fuses with that of the other to form zygote nucleus तो जो एक न्यूक्लियस जो एक गैमीट का न्यूक्लियस है एक इंडिविजुअल का एक ऑर्गेनिज्म का वो दूसरे गैमीट न्यूक्लियस दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या करता है फ्यूज करता है जिसकी वजह से जाइगोट न्यूक्लियस बनता है दिस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज कॉन्जुगेशन इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं इसके मोड को क्या कहते हैं इसे कहते हैं conjugation. Zygote is the vital link that ensures continuity of a species between organism of one generation and the next. जो zygote है वो एक तरह से important link है जो ये ensure करता है कि जो species है वो continuously चलती रहे जो organism के बीच में जो एक generation के जो organism है उनकी species चलती रहे ठीक है तो बेसिकली जाइगोट क्या करता है एक इम्पॉर्टेंट लिंक है जो कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को बनाए रखता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन सेकेंड है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस तो
जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट था जाइगोट और सेकंड है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। अब जो जाइगोट बना है वो सिंगल सेल्ड है। ओके, अब उससे क्या होगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस है। बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट सेल डिवीजन में जाता है, मतलब माइटोसिस होता है सेल का, वो आपके जाइगोट का, और सेल डिफरेंशिएट होता है। Cell divisions increase the number of cells in the developing embryo, while cell differentiation helps group of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form organism. सेल डिवीजन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है। डेवलपिंग जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो बेसिकली वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर रहा है सेल डिवीजन, जबकि जो सेल डिफरेंशिएशन है वो हेल्प करता है ग्रुप ऑफ सेल्स को कि वो कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस में जाए, जिससे वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बनाए, कुछ स्पेशल टिश्यूज और कुछ स्पेशल ऑर्गन्स बनाए, जिससे एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, मतलब फॉर्म हो जाए। In animals, when the development of zygote takes place inside the body of the female parent, it is called viviparous. अब एनिमल्स में जहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है, फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर अगर जाइगोट डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहेंगे viviparous. In oviparous animals like reptile and birds, the fertilized eggs covered by hard calcareous shell are laid in a safe place in the environment. Oviparous animals जैसे कि reptile और birds हैं, ठीक है, उनमें जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो वो किससे कवर होते हैं, एक हार्ड कैल्शियम डिपॉजिट, उनका एक शेल होता है, कैल्सरस शेल जिसे कहते हैं। वो आर लेड इन अ सेफ प्लेस, एक एनवायरनमेंट के सेफ जगह पे वो क्या करते हैं, देते हैं। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, जब इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद वो जो यंग वंस हैं वो उसमें से निकल जाते हैं, देखा होगा आपने। तो बेसिकली इंक्यूबेशन के बाद उनके बेसिकली जब वो इंक्यूबेट कर रहे हैं, जब अपने आप को बना रहे हैं, उसके बाद जब वो पूरी तरीके से बन जाते हैं तो यंग वंस उसमें से निकल जाते हैं। So on the other hand, in viviparous animals like mammals, including human beings, the zygote develops into a young ones are delivered out of the body of the female parent. दूसरी तरफ viviparous animals, जैसे अगर हम कहें human beings भी viviparous हैं, okay, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो जाइगोट है वो एक यंग वंस में डेवलप होता है, एक छोटे बेबी में डेवलप होता है, और वो फीमेल बॉडी से या फीमेल पेरेंट की जो बॉडी है उससे डिलीवर होता है, मतलब बाहर निकलता है। ओके, The chances of survival of young ones are greater in viviparous organisms because of proper embryonic care and protection. जो chances होते हैं सर्वाइवल के, जो यंग वंस हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं, उनका जो सर्वाइवल के चांसेस है वो ज्यादातर विविपैरस ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन बॉडी के अंदर हो रही है। ओके, फीमेल जो बॉडी है उसके अंदर उनकी प्रोटेक्शन और केयर हो रही है, तो इसलिए उनके जो चांसेस हैं सर्वाइवल के वो ज्यादा होते हैं। जबकि ओविपैरस में क्या होता है, अगर कुछ भी क्रैक, क्योंकि वो तो एग्स देने के बाद इंक्यूबेट करते हैं, तो वो एग्स कहीं से डैमेज हो गया, कुछ हो जाता है, तो बेसिकली उनकी लाइफ के लिए वो क्या है, रिस्क। लेकिन जो अगर मैं विविपैरस की बात करूं तो सारा का सारा डेवलपमेंट, सारा का सारा सब कुछ जो केयर प्रोटेक्शन वो सब फीमेल बॉडी के अंदर उस एम्ब्रियो को मिल जाती है। इस वजह से जो चांसेस हैं सर्वाइवल के यंग वंस के वो ज्यादा होते हैं विविपैरस में। इन एंजियोस्पर्म्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स जो है फ्लावर के वो एक मतलब फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द पिस्टल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट। जो पिस्टल है वो प्लांट से अटैच रहता है, जबकि सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स जो है फ्लावर के वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं।
एम्ब्रियोजेनेसिस की ये एक डायग्राम है जिसमें फ्रूट शोइंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें फ्रूट शोइंग सीड्स एस से डिनोट है और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प पी से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पे मटर देख सकते हो आप, ओके, पाइसम सटाइवम जिसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जो एस है ये इसकी सीड्स है और जो पी है इसका प्रोटेक्टिव पेरिकार्प है जो इन सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, देन आप और भी इन सब डायग्राम्स में देख सकते हो किस तरह से ये सीड्स हैं अंदर और बाहर जो है वो पेरिकार्प है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो फर्स्ट है, इन प्लांट्स जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जो जाइगोट है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में। सेकंड, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। ओव्यूल किस में डेवलप करता है? सीड में। थर्ड है, इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट। जो ओव्यूल का इंटेगुमेंट है वो किस में डेवलप करता है? सीड कोट में। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप करती है और जो ओव्यूल है वो सीड्स में डेवलप करते हैं। ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो जो ओवरी की वॉल है वो पेरिकार्प में डेवलप होती है और क्या होता है वो उसका फंक्शन प्रोटेक्टिव, मतलब प्रोटेक्शन देना। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। डिस्पर्सल होने के बाद सीड्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं। अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं तो वो सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे और नए प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। हमारा आज की वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन पूरा हो चुका है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स वो पूरा हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.